तुम तो हमेशा ही एक बुरे इंसान रहे हो। ये शब्द पीछे की डिक्की खुलती है और लोगन बाहर आता है। वो अब और टूटा नहीं है। लॉरा की वो रात की बात उसे फिर से खड़ा कर चुकी है। लॉरा ने जैसे ही काला चश्मा पहना, बाकी सब भी अपने हथियार निकाल लेते हैं, तैयार है आखिरी जंग के लिए। दुश्मन एक भयंकर दहाड़ के साथ भीड़ की तरह टूट पड़ते हैं, मगर हमारे पुराने हीरो भी पीछे नहीं। वे सब भी भिड़ने को तैयार हैं। एक सेकंड में सब और बम, गोलियां और तलवारें, जैसे मैदान में आग लग गई हो। ब्लेड छोटी ब्लेड लेकर आया है, तेजी से दुश्मनों को काटता हुआ। गैम्बिट अपनी पहचान वाले अंदाज में पत्तों को टाइम बम में बदल देता है। एक एक पत्ता उड़ता है और दुश्मनों को उड़ा देता है। वो हवा में कलाबाजी करता है और दुश्मनों की छाती पर पत्ते चिपका देता है। एरिका दोनों हाथों में डबल फोर्क लेकर 3 दुश्मनों से अकेले लड़ रही है, अब भी वैसी ही जानलेवा जैसे पहले थी। डेडपूल और लोगन छोटे छोटे कवर के पीछे से बढ़ रहे हैं कैसेंड्रा की ओर, और उधर कैसेंड्रा मजे से कॉफी पी रही है, जैसे उन्हें आते हुए देख रही हो। जैसे ही डेडपूल बोलने ही वाला होता है, कैसेंड्रा उसे हवा में उछाल देती है, सीधे छत पर, फिर जोर से जमीन पर पटकती है और कई बार घुमाकर एक कोने में फेंक देती है। लोगन समझ चुका है वो कैसेंड्रा से नहीं जीत सकता। वो जैसे ही कैसेंड्रा पास आती है, तुरंत अपने क्लॉज निकालता है और छुपकर हमला करता है, मगर कैसेंड्रा उसके हाथों को कंट्रोल कर लेती है और लोगन के अपने पंजे उसकी ही जांघ में घुस जाते हैं। उधर मैदान में जंग अब आखिरी मोड़ पर है। दुश्मन एक एक कर मारे जा रहे हैं। लॉरा ने सही पल पकड़ लिया। वो स्लाइड करती है और रेड टैंक की टांग काट देती है। रेड टैंक दर्द से जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और लॉरा उसका सिर कलम कर देती है। वो जीत चुकी है। कैसेंड्रा को इन सब की कोई भनक नहीं। वो तो अब लोगन के दिमाग में घुस चुकी है, अपनी उंगलियां उसके सिर में डालकर उसके अवचेतन में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। लोगन के माइंड में चारों ओर धुंध छाई है, सब कुछ रहस्यमय है। वो एक सुनसान रास्ते पर चल रहा है, जहाँ हर तरफ सिर्फ कैटमिंट के फूल हैं, और कैसेंड्रा समझ जाती है कि लोगन किसी बड़ी सच्चाई से भाग रहा है।